नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे और उसके अंदर अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 6 अलग अलग प्रकार से। और देखिए, मोस्ट ऑफ द कंपटीशन में अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट पूछा जाता है, लेकिन उसके आगे के भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अपन उन पर बात करते हैं। हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट के 6 टाइप पढ़े, इसके बाद में अल्फ़ाबेट टू नंबर तक अपन ने अपनी चर्चाएँ कर ली। आगे बात करते हैं आज अपनी आगे की क्लास में, और अब हम सीखने वाले हैं वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। देखिए बच्चों, वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दो तरह से क्वेश्चन आता है हमारे कंपटीशन में। एक क्वेश्चन आएगा शब्द से रिलेटेड, ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा यानी वर्ड यानी शब्द हो गए। अब शब्द में भी कौन से वाले शब्द होंगे? एक तो हिंदी वाले नाम वाले शब्द होंगे और एक आएंगे इंग्लिश के नाम वाले शब्द। अब हिंदी वालों में जैसे आप जानते हो, लाल को काला, काले को हरा, हरे को पीला, ये वाले, और इंग्लिश वाले में किसी का नाम लेगा। ओके, तो यहां से अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं शब्द परिवर्तन कोडिंग के ऊपर। सब देखो, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां रखता हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा, एक तरीका समझिएगा। इसमें होता क्या है, यदि लाल को हरा, हरा को पीला, कोमा पीला को नीला कहें तो, इतना सा क्वेश्चन दे देगा। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं आपके सामने यहां चर्चा करता हूं कि मान लो इतना क्वेश्चन दे के आपसे ये पूछ बैठे कि सर बताइए, मानव रक्त का रंग क्या होगा? मानव रक्त का रंग क्या होगा? दूसरा यहां से ये हो सकता है, सर हल्दी का रंग क्या होगा? हल्दी का रंग क्या होगा? तीसरा ये पूछ सकता है, स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा? अब इन बातों को आपको समझना है कि ये मामला क्या है। अब हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं हिंदी वाले शब्दों की, उसके बाद में इंग्लिश वाले, और इंग्लिश वालों में भी दो टाइप निकल के आएंगे। हिंदी वालों में भी ये जो इस तरह से लिखते हैं, इसको रो वाला बोल देते हैं अपन लोग, और अगर ये स्टैंडिंग में लिखा जाए तो ये हिंदी इंग्लिश वाले में कॉलम में पढ़े। अब ये देने के बाद देखो बच्चों, यहां पर आपको ऑप्शंस भी देगा। पहला ऑप्शन देगा, यहां खेल ऑप्शंस प्लस अप्रोच दोनों का है। हरा हो गया, पीला हो गया, और चौथा ऑप्शन हो गया कोई नहीं। अब आपको इसको यहां से समझना है। इसका आंसर देखते हैं अपन लोग। अब देखो इसने क्या बोला, तो इसको देखो, शब्द परिवर्तन, शब्द प्रतिस्थापन, परिवर्तन, शब्द प्रतिस्थापन भी बोल सकते हैं हम इसको। प्रतिस्थापन ये कैसे? अगर कहीं कोई शब्द, अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें शब्दों में शब्दों के अर्थ से संबंधित है, यानी रंग के नाम दे रखे हैं। अब रंग को सब्स्टिट्यूट किया, यानी लाल, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछा और वो लाल रंग से संबंधित है, तो लाल का को प्रतिस्थापित किससे किया? हरे से। लेकिन इसका मतलब ये मत कह देना कि हरे को लाल से किया, नहीं, हरे को किससे किया? पीले से। पीले को किससे किया? लाल से। अब देखो, मानव रक्त का रंग जनरली क्या होता है? जनरली होता है लाल। तो आंसर लाल नहीं होगा, क्योंकि इसने लाल को सब्स्टिट्यूट किससे कर दिया? हरे से। तो आपका आंसर क्या होगा? हरा होगा। अब हरा जिस विकल्प में दे रखा है वो आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं ये कोई नहीं कब आता? जब मान लो लाल, हरा, पीला, इनमें से कोई आंसर नहीं होता तो बच गया, वो आंसर हो जाता। राइट, चलिए, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, हल्दी का रंग क्या होगा? हल्दी का रंग होगा, मैं यहां ऑप्शंस लिखता हूं, पीला, हरा, एक मैंने लिखा तय नहीं, एक लिखा कोई नहीं। मैं आपको तीन चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो तीनों चीजों को आपको समझना है। अगेन मैं यहां से लिखता हूं आपके लिए, अगले वाले क्वेश्चन के भी ऑप्शन लिख लेते हैं। नीला, पीला, तथ्य अधूरे, और चौथा ऑप्शन हो गया कोई नहीं। सारा खेल यहां पर क्वेश्चंस में
ऑप्शंस का होता है, आपको वो ऑप्शन अप्रोच समझने। अब देखो हल्दी का रंग जनरली क्या होता है सर, पीला होता है। जनरली क्या होता है, पीला होता है। लेकिन क्या आपको पीले का सब्स्टिट्यूट दे रखा है सर, पीले का सब्स्टिट्यूट इसने क्या दे रखा है, नीला दे रखा है। तो पीले का सब्स्टिट्यूट नीला, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, नीला। एक में तो डायरेक्ट दिया था, वो डायरेक्ट हमें मिल गया। अब नीला देखो, तो क्या पीला बोलोगे, बोले नहीं सर नीला बोलेंगे ना, क्योंकि पीले का तो सब्स्टिट्यूट है। हरा बोलेंगे क्या, नहीं। क्या तय नहीं है, नहीं सर तय तो है, तभी तो हम बोल रहे हैं नीला है। तो आंसर इस केस में क्या होगा, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि ये बाकी नहीं हो सकते। तो देखो एक में आपको ऑप्शंस में मिल गया, एक में नहीं मिला, तो ये। और तीसरा क्वेश्चन देखो, स्वच्छ आकाश का रंग। स्वच्छ आकाश का रंग आप जानते हो स्कैटरिंग परिकिरण के द्वारा नीला होता है, राइट। अब नीला होता, अब देखो नीले का कोड दे रखा है क्या, सर नीले का कोड नहीं दे रखा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, नीले का कोड नहीं दे रखा तो नीले का कोड क्या कर देंगे, उल्टा चलवा देंगे। सर उल्टा तो कभी नहीं चलाना। आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा नीले का कोड दे। लेकिन क्या इसने नीले का कोड दिया, नहीं, पीले को नीला बोला, लेकिन नीले को पीला थोड़ी बोल सकते, नीले का तो कोड देगा। तो कुछ लोग कहेंगे, बोले सर नहीं दे रखा तो वही रंग हो जाएगा। नहीं भाई, कोड सब्स्टिट्यूट करेगा तो नीला नहीं होगा। एक नीले को पीला बोल दे, नहीं सर सब्स्टिट्यूट रिवर्स नहीं होता, आगे जाएगा। अब देखो कोई नहीं कब आता, जब ये तीनों ऑप्शन नहीं होते। तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा, तथ्य अधूरे, तय नहीं, आंकड़े अपर्याप्त। क्यों भाई, क्योंकि हमें नीले का क्या नहीं दे रखा, हमें कोड ही नहीं दे रखा, कोड की जानकारी अधूरी है, तथ्य अधूरे हैं। तो आपको तीनों टाइप समझ में, एक में आंसर मिल जाएगा, एक में आंसर निकाल सकते हो लेकिन ऑप्शंस में ना हो, और एक में आपको तथ्य ही अधूरे दे दे, ऐसी चीजों के बारे में पूछ ले जो ऑप्शंस में नहीं दे रखी हो, क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, तो उस केस में आता तथ्य अधूरे। अब कुछ क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया आपके सामने, देखिए क्या दिया हुआ है। देखो इसने बोला, आप सबसे पहले फटाफट पता है इस क्वेश्चन को करने का, मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो मानव रक्त का रंग जनरली क्या होता है, लाल होता है, राइट। अब इसका कोड देखो, सफेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीला। अब बच्चा क्या है यहाँ गलती क्या करेगा, वो ऐसे नहीं करना है, लाल का अर्थ पीला लेकिन पीले का नारंगी। अरे भाई लाल का अर्थ पीला है तो आंसर पीला होगा, ये सीक्वेंस मत चलाना, पीले का नारंगी, नारंगी का हरा, हरे का बैंगनी, बैंगनी का नीला। तो हर क्वेश्चन का आंसर नीले पर ही खत्म कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जो वर्ड है उसको यहां से सब्स्टिट्यूट, तो ये यहां से यहां तक की एक ही बात है। तो लाल है उसको पीले से सब्स्टिट्यूट कर दो, और पीले को किससे करो, नारंगी से करो। लेकिन लाल से संबंधित तो पीला है न कि नारंगी, राइट। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, लाल दे रखा था और लाल का सब्स्टिट्यूट क्या बोला इसने, पीला। तो पीला आपके ऑप्शन में दे रखा हुआ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन पटवार 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चन देखो, यदि इतिहास को भूगोल, इतिहास को हिंदी, हिंदी को संस्कृत, संस्कृत को भूगोल, भूगोल को विज्ञान, तो कालिदास किससे संबंधित है। आप जानते हैं ना कालिदास किससे संबंधित है, कालिदास है संस्कृत भाषा से संबंधित, और संस्कृत भाषा से संबंधित है। तो संस्कृत का कोड क्या बोला है क्वेश्चन में, भूगोल बोला है, तो संस्कृत का कोड हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भूगोल होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी हमारा भूगोल होगा। अब देखिए अगर यहां से बोल देगा जैसे इतिहास है, तो इतिहास के लिए इतिहास के कोई आदमी का नाम बोल देगा, तो इतिहास से प्रेमचंद का नाम बोल देगा, तो इससे है ना, लेवेसिये का नाम बोल देगा, आधुनिक रसायन से है, हिकेटियस किससे है, इस तरह से बात। ओके चलिए आइए नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है घड़ी को टेलीविजन, टेलीविजन को रेडियो, रेडियो को ओवन। ये माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें खाना गर्म किया जाता है, बनाया जाता है। ओवन को ग्राइंडर, ग्राइंडर जिसको अपन अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मिक्सी, मिक्सी बोलते हैं ना, जूस वूस बनाते हो उसको। तो महिलाएं, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, महिलाएं किस उपकरण में खाना बनाएंगी। तो इनमें से कौन सा ऐसा जिसमें खाना बनाया जाता है, खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है माइक्रोवेव ओवन। ओवन है, और ओवन का कोड क्या दे रखा है उसने, ओवन का कोड दे रखा है उसने ग्राइंडर। ओवन का कोड क्या दे रखा है, ग्राइंडर। तो आपका जिस विकल्प में ग्राइंडर होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, फटाफट बताओ। ये अगेन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन अगर अधूरी है तो गड़बड़ भी कर सकता है। पानी को खाना, खाने को पेड़, पेड़ को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहते हैं। निम्नलिखित में किस पर फल उगते हैं, फल किस पर उगते हैं जनरली। सर ऊपर जो नाम आए उनके अकॉर्डिंग तो फल उगते हैं पेड़ पर, और पेड़ को इसने क्या बोला हुआ है कोड के रूप में, आकाश कहा हुआ है।
तो मेरा आंसर इस केस में आकाश हो जाएगा। तो पेड़ नहीं होगा, खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, आकाश होगा। आकाश ऑप्शन में नहीं है तो कोई नहीं होगा। ओके, इसीलिए मैंने आपको वो तीनों टाइप समझाए थे ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां से इसको हमने बोला वाक्य कोडिंग, जहां पर इंग्लिश के वर्ड आते हैं। तो कुछ बातें आपको समझाता हूं, उनसे अपन क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। इसके दो फॉर्मेट होते हैं, एक रो कोडिंग के रूप में और एक कॉलम में। तो मैं रो कोडिंग को पहले समझाता हूं। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा और मैंने एक वर्ड लिखा राम, और राम के आगे मैंने लिख दिया 5। तो इससे क्या समझ में आया कि राम का कोड 5 है और 5 किसका कोड है? राम का कोड है। लिख सकता हूं ना? चलो, अब दूसरा, एक ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा सी गो, और इसको लिखा 7-6। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए सी का कोड क्या होगा? आपने यहां कह दिया भाई राम का कोड तो 5 होगा। यहां पे क्या हो सकता है? रो कोडिंग में कोड के रूप में आपके पास 3 चीजें यूज करता है मोस्ट ऑफ द। एक तो हिंदी के शब्द यूज कर सकता है, हिंदी शब्द यूज कर सकता है। आपके पास वर्ण या वर्णों से बना हुआ शब्द यूज कर सकता है। तीसरा आपके पास अंक यूज कर सकता है। चौथा आपके पास प्रतीक यूज कर सकता है। समझ रहे हो प्रतीक का मतलब? जैसे राम की जगह @ या प्लस या 5 लिख दिया या वर्ण का कोई नाम लिख दिया, इस तरह से। अब देखो, एक अक्षर था, एक कोड था। मैं बोलूं भाई सी का कोड क्या होगा, तो कहीं ऐसे मत कर देना सी पहले आया तो पहले का 7 हो गया, गो बाद में है तो इसका 6 हो गया। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता है। यहां कोड क्या होगा सर? सी का कोड क्या होगा? तो सर सी इस लाइन में आया ना, तो इसका कोड भी इसी में होगा। लेकिन 100% क्या होगा सर? नहीं पता। अगर सी का 7 होता है तो इसका 6 हो सकता है, और अगर इसका 6 होता है तो इसका 7। इसका मतलब 2 शब्द है। अगर आप कोड नहीं निकाल पा रहे हो तो आप 100% क्या कहोगे कि सर हमें नहीं पता। लेकिन हम ये कह सकते हैं सी अगर इसमें आया तो 7 या 6 में से कोई एक होगा, राइट? अब देखो मैं इसको लिखता हूं। मैंने लिखा सी गो सी, और इसको लिखा मैंने 944। अब मुझे बताओ सी का कोड क्या होगा? अब कहोगे सर फटाफट बता देंगे, सी 2 बार रिपीट हो गया तो आगे भी कोड 2 बार रिपीट हो गया, तो सी का कोड कितना आ गया? 4 आ गया। बोलो अब ये कौन सा 4 है? वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों 4 ही है भाई, घबराना मत। तो फिर बताओ अब गो का कोड बताओ क्या होगा? सर गो का कोड क्या होगा? ये दोनों तो 4 सी के लिए यूज हो गए, तो गो का कोड क्या बच गया? 9 बच गया, इसलिए आंसर 9 हो गया, राइट? ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए मैंने कोड भी अलग लिखे हैं, लेकिन यहां आपको क्यों नहीं पता चला? अगर अकेला होगा तो अकेला है, लेकिन अगर 2 आ गए तो सर या तो बच गया, कॉमन आ जाएगा तो बच गया, वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो बचता नहीं है तो फिर क्या होगा? जो जैसे यहां पर सेम आ गया तो सी सेम था तो गो का आ गया। लेकिन अब देखो इसी को मैं आगे दोबारा लिखता हूं आपके लिए। मैंने लिखा मैन गुड, मैन बैड, ये मैंने लिख दिया, और इसके आगे मैंने लिख दिया 1226। अब छोटी सी बात से मुझे बताइए कि मैन का कोड क्या होगा? आप कहोगे सर मैन 2 बार रिपीट हो गया तो मैन का कोड भी 2 बार रिपीट होगा। अगर सर कॉमन आ रहा है तो जो कोड कॉमन है वो मेरा आंसर हो जाएगा। निश्चित कोडिंग में हम ये सीख चुके हैं। लेकिन अब गुड बताओ, अगर अकेला अक्षर था यहां पर ये इसका कोड 9 क्यों बोला? क्योंकि सर ये लास्ट में क्या बच गया? अकेला अंक बच गया, और जब अकेला अंक बच गया तो उसका कोड भी अकेला बचेगा। लेकिन अगर मैं यहां से बात करूं गुड की और बैड की, तो अब कितने अक्षर बच के? 2। तो गुड और बैड का आंसर किस में से होगा सर? 1 और 6 में से। तो इसके लिए लिखूंगा तो 1 या 6, इसके लिए लिखूंगा तो 1 या 6। तो बात समझ में आ रही है? अब यहां से आपको 2 बात, अगर आपसे बोलूं कि भाई मैन का कोड क्या बताओ, तो क्या आपके पास मैन का कोड निकाल लिया? सर बिल्कुल निकाल लिया, हमने इसका कोड ज्ञात कर लिया। तो इसका कोड क्या होगा? निश्चित कोड होगा। अब निश्चित कोड होगा तो या तो ऑप्शन में 2 दे रखा है वो आंसर होगा, और अगर 2 नहीं दे रखा हो तो इनमें से कोई नहीं, ये निकाल पाए। लेकिन यहां बताओ इसका एग्जैक्ट कोड कौन सा होगा? सर हमें नहीं पता, यानी यहां आप कोड को क्या नहीं कर पा रहे? कोड तय नहीं है, तय नहीं है। क्या
कोड। और जब कोड तय नहीं है तो ऐसे केस में आंसर या गुड का कोड अगर पूछेगा तो या तो 1 या 6 आएगा, और 1 और 6 अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आएगा आंकड़े अधूरे या तथ्य अधूरे। तो जिसके लिए आप एग्जैक्टली निकाल पाते हो उसका आंसर अगर ऑप्शन में है तो वो हो जाएगा, वरना नन ऑफ दीज। और जिसके कोड आप एग्जैक्टली नहीं निकाल पाते हो तो उनके आंसर्स क्या हो जाएंगे, उनके आंसर होंगे तय नहीं या आंकड़े अधूरे से। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जिससे के थ्रू मैंने आपको 2 बातें बताने की कोशिश करी। उसमें से पहली बात ये कि यदि शब्द की जगह मैं बढ़िया वर्ड यूज करूं तत्व, यदि सब तत्व उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, यदि तत्व उभयनिष्ठ हो तो उसका कोड भी उभयनिष्ठ होगा। उसका कोड भी उभयनिष्ठ होगा, यह बात इंपॉर्टेंट। और अगर कोई उभयनिष्ठ, मान लो जैसे ये था, जैसे इसमें मैंने लिखा तो इसमें सी उभयनिष्ठ था तो सी का कोड 4 आ गया, तो शेष एक ही अक्षर बचा था इसलिए वो उसका हो गया। लेकिन अगर 2 बचते तो हम तय नहीं कर पाते कि कौन सा किसको दे, वो बात यहां समझ ली। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, ओके, तो मैं एक बार आपको इसको करके बता देता हूं, बाकी इसको सीधा आप आंसर से कर सकते हो। कैसे करते हैं उसके लिए पहले एक बार पूरा क्वेश्चन लिखता हूं। इसने लिखा 743 को लिखा इसने मैंगोज, आपको लिखना नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ खुद आएगा, बस आपको इसको करना है। और यहां से लिखा हुआ है 657, इसको लिखा हुआ है इट गुड फूड। और यहां लिखा हुआ है 934, इसको लिखा हुआ है मैंगोज आर राइप। अब देखो बच्चों, मैं आपको 2 तरीके बताता हूं इस क्वेश्चन को करने के। 2 तरीके कैसे हैं। पहला तरीका यह है, इसने किसका कोड पूछा है, राइप का कोड पूछा है, राइट। तो अब हमें इस राइप का कोड निकालना है। अब राइप का कोड निकालना है तो हमारे पास पहला तरीका यह है कि हम लोग कोड कॉमन ढूंढेंगे। जैसे इसमें ढूंढो तो क्या कॉमन है, 7 कॉमन है दोनों में, और जब 7 कॉमन है तो इधर दोनों में क्या कॉमन है, गुड कॉमन है, तो गुड का कोड 7 हो जाएगा, गुड का कोड 7 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही बात, ओके। इसके बाद देखो, या तो एक लाइन में कॉमन होंगे या ऊपर नीचे कॉमन होंगे। अब यहां से देखो, इसमें देखो क्या कोई कोड कॉमन है, बिल्कुल कोई कोड कॉमन नहीं है। तो फिर देखो अब फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट और थर्ड को देखा तो 34 कॉमन आ गया। देखो 3 4 कॉमन है, और 3 4 यानी 2 कोड कॉमन होने का मतलब 2 अक्षर कॉमन है। तो मैंगोज का कोड बताओ सर, मैंगोज का कोड 3 या 4, आर का कोड भी 3 या 4। बोलो सही बात है, हाँ सर 2 अक्षर है तो 2 कोड हो जाएंगे, 1 अक्षर है तो 1 कोड हो जाएगा। और इसका भी बताओ तो सर इसका भी 3 या 4, इसका भी 3 या 4। तो आप बताओ राइप का कोड क्या बच गया, सर ये तो मैंगोज आर के लिए यूज हो गया, तो राइप का कोड क्या बच गया, 9 बच गया। तो राइप का कोड 9 है, इसने पूछा भी राइप का था, राइप का कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलिए मेरी बात आप सबको समझ में आई क्या? बोलो सर बिल्कुल, तरीका समझ में आ गया कि हम कोड उभयनिष्ठ देखेंगे, जो उभयनिष्ठ होगा उसको वो कोड दे देंगे, जो बच गया वो सब में कॉमन देखेंगे। तो पहले इन दोनों में देखा, फिर इन दोनों में देखा, फिर इनमें देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम अप्रोच बताता हूं। सबसे पहले फोकस करो कि हमें किसका कोड निकालना है। सर हमें सबसे पहले कोड निकालना है किसका। मार्कर चेंज करता हूं, रेड वाले को समझिएगा आप लोग, रेड वाले को समझिएगा। ये पहले वाला था, अब रेड वाले को हमें कोड निकालना है सर राइप का, राइट। अगर आपको राइप का कोड निकालना है तो सबसे पहले राइप के ऊपर अटैक मारो। ये रहा राइप। अब राइप अगर इसमें है तो राइप का कोड क्या होगा सर, 9 3 या 4 में से एक होगा, 9 3 या 4, क्योंकि इसी के अंदर है 9 3 4 में से एक होगा। सर कुछ भी कर लीजिए, ये 2 आंसर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि राइप का कोड तो 9 3 4 होगा। यही तो समझाने की कोशिश की है मैंने। अब दूसरी बात, मुझे राइप का कोड निकालना है। 2 बातें हो सकती हैं, या तो राइप सब में कॉमन मिल जाए तो जो कोड कॉमन होगा वो आंसर होगा। शब्दों पे ध्यान दे मेरे, राइप का कोड निकालना है तो राइप इसमें आया है 9 3 4 में, तो राइप का कोड या तो 9 3 4 में से एक होगा, ठीक है। तो पहले आधार पर हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। दूसरा, अगर राइप का कोड मुझे निकालना है तो या तो राइप सब में कॉमन होगा। अगर राइप सब में कॉमन है तो जो कोड कॉमन है वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर राइप कॉमन नहीं है तो फिर बाकियों को खत्म कर दो, और बाकियों को खत्म करने के बाद जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। दोनों ही बातें, मुझे इसका कोड निकालना।
अब देखो राइप किसी में कॉमन नहीं है तो बच गया क्या, मैंगोज आर। अब ढूंढो मैंगोज आर किस में कॉमन है, ये देखो सर फेस्ट और इसके अंदर देखो गौर से मैंगोज और आर कॉमन है, तो आपको आंसर इसमें नहीं निकालना है, आपको तो इसका शब्द का निकालना है। तो देखो मैंगोज आर कॉमन है तो ऊपर और नीचे क्या कॉमन है, बोले सर 3 और 4 कॉमन है, तो 3 और 4 कॉमन है तो उड़ा दो ना, और जैसे ही 3 और 4 उड़ा दिया बच गया क्या 9। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 9। एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इस चीज को क्या हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या? सर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हमें किसका कोड पूछा है, थोड़ा सा ध्यान देना एक बार, आशा का कोड पूछा है। जब आशा का कोड पूछा है तो आशा यहां पर दे रखा है, तो आशा का कोड भी क्या होगा, ये जो आशा इस प्लेइंग वाले की बात है, तो मैं इसके आगे इसके सारे वर्ड्स को लिख दूं क्या, जो उधर लिखे हुए हैं इन वर्ड्स को मैं एक साथ लिख देता हूं, बाकी मैं चाहो तो यहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको लिख देता हूं इसके साथ। तो आशा इज प्लेइंग का लिखा हुआ है कोप जा की और मां, ये पूरा का पूरा आशा इज प्लेइंग है, और आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा इसी लाइन के ऊपर ही दौड़ रहा है। एग्री करिए इस बात से। अब देखिए अगर आशा का कोड है तो आंसर आपका कोप जा की और मां में से होगा, तो कोप जा की और मां में से होगा, यानी कभी भी टॉप नहीं हो सकता, राइट। दूसरा, अब आशा का कोड ढूंढो, तो आशा का देखा तो उषा इज प्लेइंग कार्ड्स है, कॉमन नहीं है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, कोई कॉमन नहीं है। कार्ड्स एंड टेनिस, यहां भी कोई कॉमन नहीं है। अब देखो अगर आशा कॉमन नहीं है तो बाकियों को करो, तो यहां से देखो इज प्लेइंग और इसमें भी देखो इज प्लेइंग। अब दोनों में इज प्लेइंग कॉमन है, तो यहां पर इसमें और इसमें कौन सा कोड कॉमन है, बोला सर एक कोड तो कौन सा कॉमन है, की कॉमन है, और एक कोड कौन सा कॉमन है, एक कोड कौन सा कॉमन है, मां। देखो एक तो की कॉमन है, एक मां, क्योंकि 2 अक्षर कॉमन है तो 2 कोड कॉमन, यानी आपका आंसर ना तो मां हो सकता है और ना क्या हो सकता है, की हो सकता है। बड़ा इजी सा टेक्निक है, लेकिन बहुत अच्छी टेक्निक है। अब बच गया आंसर कोप या जा में से एक होगा, राइट। अब आ गया हो तो इन दोनों का तो काम हो गया अपना। अब बच गया क्या, टेनिस। टेनिस कहां कॉमन है, सर टेनिस कॉमन है, इसको इसके अंदर यहां लेके आओ, कार्ड्स एंड टेनिस। और कार्ड्स एंड टेनिस में पो, सुर और कोप, पो, सुर और कोप, तो दोनों में अगर कोई कॉमन है तो बताइए क्या चीज कॉमन है, कोप कॉमन है। देखो ये कोप और ये कोप दोनों में कॉमन है, और जब कोप कॉमन है तो कोप तो किसके लिए यूज होगा, टेनिस के लिए, तो हमें तो ये चाहिए ही नहीं ना, तो हमने तो ये कोड काट दिया कोप का। अब बच गया क्या, बोलो जा बच गया, और जा यहां पर आ जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर जा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है अपने एग्जाम के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा तरीका समझ में आया, जो अक्षर आपको दे रखा है उसका कोड निकालना है, तो बाकियों में देख लो। सर इज प्लेइंग पहले और इसमें मिल गया, तो इज प्लेइंग का दोनों का कॉमन कोड हटा दिया। फिर टेनिस वाला, मान लो ये टेनिस नहीं हटता, तो टेनिस नहीं हटता तो इसका आंसर कोप या जा में से एक होता, लेकिन अगर टेनिस भी हट गया तो अकेला जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या हम इस क्वेश्चन को भी सीधा कर सकते हैं? सबसे पहले बताओ क्या पूछा, मंडे का कोड। मंडे पूछा तो देखो मंडे है किसमें, मंडे इज हॉलीडे, मंडे इज हॉलीडे इसमें दिया हुआ है, तो मंडे इज हॉलीडे का सा टा डा, तो सा टा डा इन्हीं में से एक आएगा, राइट। तो सा टा डा में से आएगा, यानी पा नहीं हो सकता। ओके अब देखो दे इंजॉइंग इज इन हॉलीडे का पा डा ना टा का, तो आपसे मंडे का कोड पूछा है। तो सबसे पहली बात कि अगर मुझसे इस मंडे का कोड पूछा है तो मेरे पास चांसेस क्या है, मेरे पास ये है कि बाकी बचा हुआ क्या है, सर इज हॉलीडे। और क्या यहां पर इज हॉलीडे कॉमन है क्या, सर बिल्कुल कॉमन है दोनों में। देखो ना, दे इंजॉय इज हॉलीडे पूरा का पूरा कॉमन है, तो पूरा कॉमन है, तो इसमें से कौन सा कॉमन है, दोनों में देखो एक तो टा कॉमन है और एक कौन सा है, डा कॉमन है। तो बच गया क्या, सा, और सा किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, बोलिए सर, मंडे के लिए। सा किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, मंडे के लिए। मैंने क्या बात बोली, मैं आपको वही बात वापस बोल के बता देता हूं। मैंने लिखा मंडे इज हॉलीडे, मंडे इज हॉलीडे, और मंडे इज हॉलीडे को लिखा मैंने सा, टा और डा। अब देखो मुझे कोड क्या हटाने, कैसे हटाने वो देखो। सबसे पहले इसने बोला भाई कि किसका कोड निकालना है, मंडे का। जब मुझे मंडे का निकालना है तो आंसर सा, टा या डा में से एक होगा, सा, टा या
डा में से एक होगा, राइट। चलो अब देखो अगले वाली लाइन को पढ़ो, यहां से पढ़ो, दे इंजॉय इज इन हॉलीडे। तो इंजॉय, अब मेरे प्रॉब्लम कौन सा कर रहा है, इज हॉलीडे कर रहा है, तो देखो ये तो इज रहा और ये क्या रहा, हॉलीडे। अगर इज हॉलीडे कॉमन है तो इसमें से भी तो दो कोड कॉमन होने चाहिए। तो देखो पा नहीं है, डा है एक, तो डा को हटा दो, एक कौन सा कोड कॉमन है, एक टा कॉमन है, तो ये हट गया, तो डा भी हट गया और टा हट गया, बच गया क्या, सा। सा किसके लिए रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसके लिए। तो आप कम से कम लिख करके भी मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आप इसको विद इन सेकेंड कर सकते हो, तब तो बताइए, ट्राई करिए। किसका कोड लिखा हुआ है, किसका कोड पूछा है, रूट का। पहले ये ढूंढो रूट कहां है, बोला सर रूट ये रहा। जब बच्चों रूट अगर यहां पर है तो रूट का आंसर 4 1 2 3 में से होगा, 4 1 2 3 में से होगा, यानी कुछ भी कर लीजिए 5 नहीं हो सकता। बोलिए सर। अब देखो हमें क्या करना है, हमें बाकी वालों को हटाना है। तो रूट के अलावा बाकी क्या है, जिंगर है, इज है और ए है। जिंगर है, इज है और ए है। अब गौर से देखो इसके अंदर ए ट्री हैज ए रूट, ए ट्री हैज ए रूट, यानी 2 बार ए आया तो 2 बार 7 आ गया। तो ए के लिए कौन सा कोड हट गया, क्योंकि मुझे इसका कोड निकालना है और इसके बराबर लिखा हुआ है, मैं ये यहां साइडों में लिख देता हूं थोड़ा सा कि ये क्या लिखा हुआ है, 4 1 2 3 लिख देता हूं, 4 1 2 3 लिख देता हूं। तो आप इस क्वेश्चन को समझे ना कि 4 1 2 3 है, इसमें से ए 2 बार रिपीट हो गया, कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये लिखने की लैंग्वेज है। और ये लिखा तो 2 आ गया, तो इसका मतलब मेरा आंसर 2 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये तो किसके लिए यूज होगा, ए के लिए। अब आगे देखो वर्ड कौन सा बच गया, इज बच गया, इज बच गया। अब इज देखो कौन से के अंदर दिया हुआ है, इज की अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ यहां पर, तो इसके अंदर देखो, यहां से इसको देखो, यहां पर इसको देखो। अब एक बात और है, एक बात और देखो, क्या मैं इन दोनों को ले आऊं तो क्या मेरा ए और रूट दोनों में कॉमन नहीं है क्या, बोला सर बिल्कुल है। तो देखो अगर मेरा ए और रूट दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब दोनों में 2 कोड कॉमन होने चाहिए, और 2 कोड कॉमन होने चाहिए तो 2 और 4 कॉमन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, पहले यही बता दो, ज्यादा इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। जिंगर इज ए रूट और ए ट्री हैज ए रूट, तो ए रूट दोनों में कॉमन है। अब यहां ए 2 बार आ गया तो ए 2 के लिए यूज हो गया, तो ए का कोड 2 हो गया, तो रूट का कोड क्या बच गया, जो बच गया वो रूट का कोड है 4, और 4 जिस विकल्प में दे रखा है वो आंसर हो गया। तो इसका आंसर 1 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछ लिया आपसे, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझिएगा। इस क्वेश्चन में इसने आपसे एक वर्ड पूछ लिया, ही इज वेल्थ को, तो आपको ही इज वेल्थ का कोड निकालना है। अब अगर ही इज वेल्थ का कोड निकालना है तो थोड़ा सा एक बार समझो, इज वेल्थ क्या यहां पर आया हुआ है, और अगर इज वेल्थ आया हुआ है तो इज वेल्थ का 1 3 7 2 में से आंसर होगा, 1 3 7 2। तो आपका आंसर में 1 3 7 2 में से होना चाहिए। एक बार आप कहें तो इसको लिख सकते हैं अपन, देखो जैसे इसने लिखा हुआ है हेल्थ केयर इज वेल्थ, इसको लिख दिया 1372, और यहां से लिख दिया हेल्थ नीड्स केयर, हेल्थ नीड्स केयर 4 1 7, और नेक्स्ट लिख दिया ही नीड्स वेल्थ, इसको मैंने लिख दिया 463। अब आपको जो बोला वो बोला हुआ है ही इज वेल्थ को, इसका बोला हुआ है। आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सबसे पहले ही इज और वेल्थ का कोड निकाला, तो गौर से देखो इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, सर हेल्थ कॉमन है दोनों में। अगर हेल्थ दोनों में कॉमन है और साथ में केयर कॉमन है, हेल्थ कॉमन है और केयर कॉमन है, तो हेल्थ और केयर कॉमन है तो 1 और 7, तो हेल्थ का कोड 1 या 7, केयर का कोड 1 या 7, हेल्थ का कोड 1 या 7, केयर का कोड 1 या 7, राइट। तो फिर बच गया क्या, इज वेल्थ, तो इसका कोड तो मुझे पता है 4 हो गया, तो नीड का कोड यहां 4 आ गया। अब बताओ इसको और इसको लेके देखो, फर्स्ट और थर्ड को, जब फर्स्ट और थर्ड को लोगे तो दोनों में वेल्थ कॉमन है, और वेल्थ का मतलब 3 कॉमन है। जब वेल्थ का कोड 3 हो गया तो इसका कोड कितना 2, जब वेल्थ का कोड 3 हो गया, राइट।
अब देखो वेल्थ का कोड अगर 3 हो गया तो नीड का कोड 4 है, तो ही का कोड क्या हो गया 6। तो अब आपका आंसर क्या होगा, ही का कोड 6 है, इसका कोड क्या आया 2 आया, और वेल्थ का कोड क्या है 3। तो आंसर 6, 2 या 3 में से एक होना चाहिए, 6, 2 या 3, 6, 2 या 3। इसमें 6, 2, 3 नहीं है, इसमें 6, 2, 3 नहीं है, इसमें 6, 2, 3, लेकिन इसमें 6 है, 2 है और 3। ये आगे पीछे क्रम में हो सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, लेकिन ये ओके। अब इस बात को अगर मैंने इतना लिखा, इस बात को मैं थोड़ा शॉर्ट में भी लिखना चाहूं तो मैं सीधा आपको मैंने बोला था ना कि इज वेल्थ देखो और यहां से ही नीड्स वेल्थ देखो, तो वेल्थ और वेल्थ का अगर मैं कॉमन ढूंढूं तो वेल्थ और वेल्थ में दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन मुझे मिली, 3 कॉमन मिला। और अगर 3 कॉमन मिला, सुनना मेरी बात को, मैंने दोनों का अगर कॉमन देखा, यहां भी वेल्थ है मेरे पास और यहां भी वेल्थ है मेरे पास, तो दोनों का मैंने कॉमन देखा तो दोनों में मुझे 3 कॉमन मिला। इसका मतलब अगर मेरा आंसर होगा तो उस आंसर में एक 3 होना चाहिए ना। अगर एक 3 होना चाहिए तो यहां कोई भी 3 नहीं है, नहीं हो सकता, यहां भी कोई 3 नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बच गया क्या, ये आंसर। तो इससे भी तेज ये भी कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, करते हैं इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। इसने बोला ही इज गुड, ही इज गॉड को बोलना है, तो इज और गॉड दे रखा है, इज और गॉड दे रखा है। यहां देखो बच्चों ग्रेट है, अगर यहां ग्रेट है तो दोनों में कॉमन देखो, ग्रेट में है तो ग्रेट में BOCP और DQ, तो CP किसके लिए यूज हो गया, ग्रेट के लिए, तो ग्रेट के लिए CP यूज हो गया। और ग्रेट के लिए अगर CP यूज हो गया तो गॉड इज के लिए क्या कोड यूज है, गॉड इज के लिए AN और BO यूज होगा। तो AN और BO, तो उसने जब बोला कि ही इज गॉड का कोड बताइए, तो वो आंसर होगा जिसमें मेरा AN भी हो और BO भी हो। बोलिए होगा। अब बच गया किसका, गॉड का कोड निकालना है। अब गॉड का कोड कैसे निकालेंगे, तो यहां से अगर आप देखें कि यहां से अगर अपन देखें तो इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन देखो, तो यहां से A और N आया कॉमन। अब इधर आओ, ही और इज की बात करो तो BOCP और DQ कॉमन है, और यहां से इज की बात करें, या तो आप इसको इस तरह से देख लो कि यहां भी इज है और यहां भी इज है, तो इसमें पहले में और इसके अंदर अगर आप देखो पहले और तीसरे सेंटेंस में देखोगे तो इज किसके लिए कॉमन यूज हुआ है, BOCP, और ये है तो इज के लिए CP यूज हो जाएगा, राइट। देखो तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं, यहां पर इज आ गया और इज के लिए आया और ग्रेट के लिए आया तो CP यूज हो गया। अब ही का कोड क्या बच गया, मुझे ये बताओगे सर। ही का कोड तो इज ग्रेट तो दोनों में कॉमन था और इज ग्रेट दोनों में कॉमन था, तो इज ग्रेट के लिए अपना क्या यूज हो गया साहब, इज ग्रेट के लिए अपना यूज हो चुका है इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखिए, BOCP DQ, तो BO और CP यूज हो गया इज ग्रेट के लिए। और इज और ग्रेट के लिए अगर अपना BO और CP यूज हो गया, BO और CP यूज हो गया, तो सीधी सी बात बताओ गॉड का कोड क्या बच गया, गॉड का कोड AN बच गया साहब, बिल्कुल बच गया AN। तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, AN मेरे आंसर में होना चाहिए, राइट। अब आगे आओ, अगर मैं इसको और इसको दोनों को कॉमन देखता हूं तो दोनों में इज ग्रेट कॉमन है और इज ग्रेट कॉमन है, तो BO और CP कॉमन है और दोनों में, और इसके और आगे वाले को अगर मैं यहां से देखता हूं, इसमें ग्रेट देखता हूं तो ग्रेट में आ गया ER और CP, तो ER और CP, तो ग्रेट का कोड CP हो गया, तो इज का कोड मेरे पास क्या निकल के आया, इज का कोड मेरे पास निकल के आ गया। ग्रेट का कोड अगर CP हो गया तो इज का कोड मेरे पास क्या निकल के आएगा, BO, ओके। अब यहां से आप देखो तो इसके अंदर बात करें तो इज का कोड मेरे पास निकल के आ गया, BO निकल के आ गया, ग्रेट का कोड मेरे पास CP निकल के आ गया, तो ही का कोड क्या बच गया, ही का कोड DQ बच गया। तो अब देखो मेरा आंसर वो होगा जिसमें DQ हो, AN हो और BO हो, तो DQ, AN और BO जिस विकल्प में होगा वो। अब करना क्या है, मैंने सिर्फ ये किया कॉमन कौन सा आ रहा है, यहां से दोनों में 2 कॉमन आ रहे थे, 2 कोड कॉमन हो गए। यहां से ग्रेट कॉमन था तो ग्रेट का हटा दिया तो इज का निकल गया। यहां से गॉड था कॉमन तो गॉड कॉमन नहीं था, लेकिन इन दोनों के आगे तो बच गया गॉड का कॉमन। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, मेरा आंसर आ गया। अब आगे चलो, ये भी एक नया टाइप है। इस टाइप में क्या करता है कि हर एक अक्षर का कोड लिख देता है, यही आगे चल के कॉलम कोडिंग के रूप में यूज होगा। आपके अक्षर का कोड लिख देता है, जैसे देखो ये लिखा MADE और इसको लिख दिया 5346 और यहां लिख दिया COME
कम का लिख दिया 3124 और TO का लिख दिया इसने 27। अब मुझसे किसका पूछा है? पूछा है DOME। DOME। अगर मैं आपसे छोटी सी एक बात करूं तो इस क्वेश्चन के आंसर में ME कॉमन है ना, गौर से देखो एक बार, OME कॉमन है। तो अगर मैं इसको और इसको ले तो इसको और इसको लूं तो देखो COE कॉमन है, राइट। लेकिन और आगे फायदा नहीं हो रहा। अब अगर अपन यहां से बात करें, जैसे ये T और O है, तो पहले एक बार दोनों को, इनको देखो, O का कोड निकालो, पहले एक बार O का कोड निकालो। तो ये O है, ये O है, तो O का कोड 2 आ गया क्या? बिल्कुल सर 2 आ गया। अब O का कोड 2 आ गया तो T का कोड फायदा नहीं है, वरना लिख तो सकते हो सर। तो O का कोड 2 आ गया। अब यहां से देखो, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है? D और E कॉमन है। लेकिन बच्चों तीनों में E कॉमन है, और तीनों में E कॉमन है, तो ऐसा कोड देखो जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो, 4 4 4। तो E के लिए 4 कोड होगा, E के लिए 4 होगा, E के लिए 4। और जब E के लिए 4 होगा तो इन दोनों को देखो, यहां से E के लिए 4 है तो D के लिए 6 होगा, D के लिए 6 होगा, और D के लिए 6 होगा तो D के लिए 6 आ गया, E के लिए 4। तो मेरा वो आंसर होगा जिसमें 6 और 4 दोनों हो। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां 6 नहीं है। अब देखो O के कोड की बात करें तो O का कोड आपको पता है 2 आ गया, तो मेरा 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। अब देखो इसको और इसको देखो, दोनों में क्या चीज कॉमन है? M कॉमन है, और M अगर कॉमन है तो दोनों में M का कोड भी कितना कॉमन होगा? 3 कॉमन होगा। तो मेरा जो आंसर होगा उसमें क्या होना चाहिए? 6 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए और 4 भी। तो यहाँ 2 नहीं है इसलिए ये नहीं हो सकता, यहाँ पर 3 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, लेकिन इसमें 6 भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं और 4 भी। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया वीडियो 2021। वीडियो को पॉज करो और सोचो कि इसका आंसर क्या रहेगा। लेकिन एक चीज बता दूं कि इसका आंसर आप इतना इजीली निकाल पाओगे कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि इतना जल्दी इसका आंसर आ सकता है क्या। क्वेश्चन पढ़ो, इतना लिखा हुआ है, डैन को ये लिखा है, सन को ये लिखा है, लॉर्ड्स को ये लिखा है, लोन को ये लिखा है, स्कॉटलैंड को। तो बताइए भाई सी का कोड क्या होगा? ठीक है, अब देखो वीडियो को आपने देख लिया होगा, आपने सोल्व भी किया होगा, बड़ा लंबा प्रोसीजर किया होगा, लेकिन मैं इसको देखो करता हूं। अगर मैं कहूं कि मेरा ये क्या यहां पर सी है क्या? नहीं है। अगर यहां पर सी नहीं है तो बता सकते हो क्या यहां पर क्या अक्षर है? डी है, ए है और एन है। तो ये जो 3 है, ये 5 है, ये 7 किसके लिए यूज हुए? ये डी और ए और एन के लिए यूज हुए। इसका मतलब मेरा आंसर 5 और 7 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां सी नहीं है तो 5 और 7 भी तो नहीं है, क्योंकि ये तो डी और एन के लिए और ए के लिए यूज हुए, राइट। इसके बाद देखो दोबारा आ गया हो, यहां से आगे देखो, इसमें क्या दिया हुआ? एस है, ओ है और एन है। यहां अंक क्या है? 4 है, 5 है और 8 है। तो मेरा आंसर 4 भी नहीं हो सकता। बोलो क्यों? क्योंकि सर 4 जो है वो तो एस, ओ, एन इनमें से किसी के लिए यूज होगा। तो बच गया कोड क्या? 6। मेरा आंसर हो गया। तो ये कॉमन सेंस हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। इसने बोला सी का कोड बताओ, सी इसमें है क्या? नहीं। तो सी का कोड क्या नहीं हो सकता? 3, 5 और 7 नहीं हो सकता। दूसरा 4, 5 और 8 भी नहीं हो सकता। बच गया क्या? 6 बच गया, आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम कॉलम कोडिंग। कॉलम कोडिंग का मतलब क्या होता है? अपने कंपटीशन में इसको स्तंभ कोडिंग भी बोलते हैं। और स्तंभ कोडिंग में कोई पैटर्न नहीं है, जो वाक्य कोडिंग अभी सीखा उसी में है। बस इसमें क्या होता है कि इसमें आपको यहां जो क्वेश्चन है वो स्तंभ के रूप में दे देगा। जैसे एक स्तंभ आपको इस तरह से लिख देगा और एक स्तंभ आपको इस तरह से लिख देगा, 2 स्तंभ लिख देगा, राइट। अब यहां पर आपको मूल शब्द देगा, इधर की तरफ मूल शब्द के रूप में दे देगा, और इधर उनके क्या यूज कर लेगा? कोड यूज करेगा, और फिर आपसे मैच करवाएगा कि कैसे कौन सा कोड आता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल इजी सा है, पॉइंट टफ नहीं है, आराम से समझो, करो। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसने ये दिया हुआ है, आवश्यक नहीं है। एक स्तंभ आपको ये दे रखा है और एक स्तंभ आपको ये दे रखा है, दोनों स्तंभ दे रखे हैं। अब देखो कितने अल्फाबेट है? यहाँ पर 5 अल्फाबेट है, और कोड भी कितने? 5। यहाँ 3 अल्फाबेट है, कोड 3 है। यहाँ 4 अल्फाबेट है ये। अब आपको क्या करना है? आपको तो कोड निकालने। अब हम कोड कैसे निकालेंगे? कॉमन ढूंढो और कॉमन ढूंढ के कोड निकालो। जैसे अगर मैं यहाँ से चर्चा करता हूँ, अगर मैं इसको और इसको ले लूँ यहाँ से, मान लीजिए अगर मैं इसमें और इसमें तुलना करूँ तो दोनों में क्या कॉमन है? सर एस कॉमन है। और अगर एस कॉमन है तो दोनों में क्या कॉमन है? कोड इधर एम कोड है। तो इधर देखो एस के लिए मैं एम लिख सकता हूं क्या? तो जहां जहां भी एस यूज होगा, क्या वहां पर मेरा एम नहीं आ जाएगा? बस यही काम करना है जो हमने पहले किया था। इसके बाद देखो आगे, अगर मैं यहां से इसमें और इसमें तुलना करूं तो दोनों में ओ और एस कॉमन है। ओ और एस कॉमन है तो एस का कोड तो एम आ गया, तो ओ का कोड क्या बच गया? ओ का कोड सी बच गया। तो जहां भी ओ आया हुआ है वहां सी लिख दो।
कोई भी ले सकते हो, दो, बस आपको तुलना करनी है और आंसर्स निकालने। अब देखो जैसे अगर मैं आगे बात करूं यहां से तो TAP, अब मैं इसको और इसको लेता हूं तो दोनों में देखो A कॉमन है दोनों में, और A कॉमन है तो दोनों में इधर देखो क्या कॉमन है, K, तो A के लिए जहां भी A यूज होगा वहां K कोड आ जाएगा, राइट। अब देखो इसको और इसको वापस लो तो यहां देखो T है और यहां भी T है, तो इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है कि T के लिए आ जाए, तो K, S और D, तो S आ गया जो T के लिए यूज हो सकता है, तो S आ गया T के लिए यूज हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां से बचा L और U, अब यहां से L और U बच गया। अगर मैं इन दोनों को ले लूं, यहां से दोनों को चेक करो, इन दोनों को यहां से चेक करो, तो दोनों में देखो और क्या कॉमन है, सर P कॉमन है दोनों में, दोनों में क्या कॉमन है, P, और P कॉमन है तो दोनों में L के लिए P कोड यूज हो गया, बस वही कॉमन निकालना है जो आपको है, तो L के लिए P यूज हो गया, तो जहां भी L है वहां P यूज हो गया। अब मुझे बता सकते हो I का कोड क्या होगा, सर 4 कोड थे, K था, P था, T था, M था, उसमें से K यूज कर लिया, M यूज कर लिया, P यूज कर लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। अब मुझे बता सकते हो U का कोड क्या होगा, सर X यूज कर लिया, क्या नहीं किया, तो X इसका आंसर हो गया। S आ चुका है, C आ चुका है, P आ चुका है, M आ चुका है, राइट। अब देखो अगर यहां से U का कोड X आ गया तो यहां भी U का कोड X हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से आप देखो इसमें और इसमें कॉमन देखो, R दोनों में कॉमन है, और अगर R कॉमन है तो इसके और इसके अंदर अगर इसमें और इसमें चर्चा करें तो R के लिए क्या कोड लिख सकते हो, C लिख सकते हो क्या, नहीं, C तो पहले आ चुका है, तो और क्या लिख सकता हूं मैं, और N लिख सकता हूं, तो R के लिए N कोड हो जाएगा, R के लिए N हो जाएगा। अब जैसे ही R के लिए N हो गया तो F के लिए क्या बच गया, सर F के लिए A बच गया, और इधर E के लिए क्या बच गया, इधर E के लिए R बच गया, और इधर P के लिए क्या बच गया, P के लिए D बच गया। क्या सब अक्षरों के आपने कोड निकाल लिए क्या, सर बिल्कुल सबके निकाल लिए। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, इसलिए किसका कोड पूछा है, E का। इस क्वेश्चन में E का देखो, E का कोड क्या दे रखा है, R दे रखा है, तो जिस विकल्प में R होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके चलो, अब नेक्स्ट देखो, यहां पूछा है किसका, L का कोड। अब L का कोड देखो, यहां से इसके अंदर L का कोड क्या आया हुआ है, P आया हुआ है, तो जिस भी विकल्प में आपका P दिया हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब तो देखो और देखते ही करना है, टाइम जो लगना था वो उसी में लगना था। अब क्या दिया हुआ है सर, O, अब O का कोड बताओ क्या आया हुआ है इस क्वेश्चन में, O का कोड C आया हुआ है, तो जहां भी O है वहां पर C लगा दीजिए, C जिस विकल्प में दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, अब आपके क्या दे रखा है आपको, F। अब F का कोड आपसे पूछा है तो आप देखिए F का कोड क्या आएगा इस क्वेश्चन में, देखिए यहां पर F दे रखा है क्या, F कहां पर है, F यहां पर ये रहा, और F का कोड A दे रखा है, और जब F का कोड आपको A दे रखा है तो यहां से A जहां भी विकल्प में है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बस उधर एक बार सोल्व करना है, उसके बाद में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। अब नेक्स्ट किसका पूछ लिया, P का पूछ लिया, और जब P का कोड पूछ लिया तो P का कोड देखो कितना दिया हुआ है, P का कोड क्वेश्चन में D दे रखा है, और जब P का कोड आपको D दे रखा है तब हम इसके P का कोड निकालेंगे, तो P का कोड हमारे पास D आ जाएगा, D जिस विकल्प में वो आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, इस तरह से। अब ये 2 क्वेश्चन है जिनको हमें करना है, हमारे कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो हमें इनको समझना है। अब देखो सबसे पहली बात, कौन सा शब्द पूछा है, NI के, ये कभी SI 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो या तो देखो N और K किसी में कॉमन मिल जाए तो उनके दोनों होगा, आपको NI और K को निकालना है। अब NI और K को निकालना है तो देखो N तो ये रहा, I ये रहा और K ये रहा, इनके कोड निकालने, राइट। अब अगर मुझे इनके कोड निकालने तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, जैसे T कॉमन है दोनों में, T कॉमन है तो T का कोड 2 हो जाएगा, बिल्कुल। अब T का कोड यहां 2 हो गया। अब इन दोनों में देखो E कॉमन है, दोनों में E कॉमन है तो E का कोड कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो E का कोड 6 हो गया तो E का कोड 6 हो गया, तो E का कोड भी 6 हो गया, और T का कोड 2 हो गया तो T का कोड 2 आ चुका है, राइट। इसके बाद में देखो इन दोनों को कॉमन देखो, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में K कॉमन है और E कॉमन है, तो इन दोनों में K और E की बात करूं तो यहां से 6 तो यूज हो चुका है और 2 भी यूज हो चुका है, तो उसके अलावा और क्या बच गया, 8 और 5, तो K का कोड 5 हो गया। तो K का कोड 5 है तो यहां भी K का कोड 5 हो गया, और जब K का कोड 5 हो गया तो I का कोड क्या बच गया, सर I का कोड इन दोनों में अगर अपन कॉमन देखें तो 8 बच गया, तो I का कोड यहां 8 आ चुका है, राइट। अब बचा किसका, A का कोड और R का कोड। अब यहां से देखो इसके अंदर अगर अपन इसको और इसको दोबारा ले तो S और R है यहां से, तो देखो इन दोनों में R कॉमन है ना दोनों में,
और अगर R दोनों में कॉमन है तो R के लिए कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन हो सकता है? 3 हो सकता है क्या? सर बिल्कुल हो सकता है, R के लिए 3 लिख सकता हूं, R के लिए 3 हो गया। अब मुझे बताओ A के लिए क्या कोड होगा? अब देखो A का क्या, A कॉमन है क्या किसी में? बोलो नहीं, चलो कोई बात नहीं। N देखो, क्या N कॉमन है क्या किसी में? नहीं है, ना तो A कॉमन है और ना ही N कॉमन है। अब A और N कॉमन नहीं है तो A और N के लिए क्या कोड हो सकते हैं? 2, 3, 8 के अलावा, 2, 3, 8 के अलावा 7 या 9 में से एक कोड होगा, राइट? तो क्या यहां पर आपको N का कोड एग्जैक्टली पता चला क्या? N का कोड एग्जैक्टली हमें पता नहीं चला। देखिए यहां से N का कोड पता नहीं चला, और जब N का कोड ही पता नहीं है, क्योंकि N का कोड क्या हो सकता है? 7 या 9 में से कोई एक हो सकता है, और 7 का ये तो नहीं, N का कोड क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में? हम एग्जैक्टली निकाल ही नहीं पाए ना, तय नहीं है, और तय नहीं है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आप सारों के कोड निकाल पाते तो आपका आंसर आ जाएगा, और जब सारों के नहीं निकाल पाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखो, शॉप वही है, किसका निकाला है? RENT। तो देखो RENT पूरा का पूरा इसी में ही है। अगर पूरा का पूरा इसी में है तो देखो कोड कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखो, यहां E 2 बार आया तो E का कोड 2 है, E का कोड 2 है। यहां T 2 बार आया तो T का कोड कितना हो गया? 6 हो गया। तो T का कोड 6 है, तो यहां E का कोड कितना हो गया? 2 हो गया। तो S का कोड 4 है, तो जहां भी S है वहां 4 आ जाएगा, राइट? इसके बाद में देखो ये T है, T का कोड यहां भी 6 है, तो जहां भी T है वहां 6 लिख दिया। उसके बाद बोलो सर ये और ये दोनों में P कॉमन है, और दोनों में P कॉमन है तो दोनों में 3 भी कॉमन है, तो P का कोड 3 हो गया, P का कोड 3 हो गया। अब आया N और R। अब N और R कहीं कॉमन नहीं है, तो N और R कहीं कॉमन नहीं है, तो N और R के लिए कोड क्या बचे? सर 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6, तो N और R के लिए क्या बचा? 1 या 5, राइट? चलिए और बाकी बताओ आगे। अब देखो हमसे किसका कोड पूछा है इसने? इसने पूछा है रेंट का। किसका कोड आपने निकाल लिया? हमने T का कोड निकाल लिया, यानी 6 होना चाहिए। E का कोड निकाल लिया, हमारे पास 2 होना चाहिए। अब बचा क्या? R और N। याद रखो दोनों कोड चाहिए और दोनों दे रखे हैं। अगर मान लो यहां N की जगह कुछ और होता, अगर इस क्वेश्चन में N की जगह कुछ और होता, तब आप R का कोड 1 और 5 दोनों में से बोल देते। लेकिन एक बात सोचो, अगर R का कोड क्या होगा? बोले सर 1 और 5 में से कोई एक, तो अगर आप यहां 1 रखोगे तो यहां क्या रखना पड़ेगा? 5, और अगर आप यहां 5 रखोगे तो यहां 1 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप दोनों कोडों को यूज तो करना ही पड़ेगा। तो आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें से 1 और 5 दोनों आंसर में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि R भी यूज करवा रहा और ये, तो इन दोनों में एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि N और R दोनों आपके क्वेश्चन में हैं, तो क्या 1 और 5 आपके ऑप्शन में होना चाहिए कि नहीं? अब देखो यहां पर 1 और 5 दोनों ऑप्शन में है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। और उसके अलावा अब देखो 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6 मिला के आंसर में बनेगा, तो 1, 2, 5, 6 या 1, 6, 5, 2। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या आप ज्ञात नहीं कर सकते? सर ज्ञात क्यों नहीं कर सकते? हमें एग्जैक्टली थोड़ी पूछा है उसने, याद रखना, यहां पे आप डाउट ना लेना, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। उसने बोला ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात तो तब कर पाते जब ओनली आपके पास कौन सा वर्ड यूज करता? R यूज करता, और R को अगर अपन ये बोलते, लेकिन उसने क्वेश्चन में N और R दोनों को यूज किया है, N और R दोनों को यूज किया है। और जब N और R अगर दोनों को यूज किया है तो दोनों का कोड भी तो दिया है उसने, N और R दोनों। तो N और R के लिए 1 और 5 यूज करेगा कि नहीं करेगा? अब N के लिए कितना किया, R के लिए कितना? अगर मैं ये क्वेश्चन में ऐसे बोल दूं R का कोड बताओ, तब आप कहोगे सर अब तय नहीं कर सकता क्योंकि 1 या 5 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं R और N का कोड बताओ, तब आप कहोगे ना सर 1, 5, या फिर बोलो 5, 1। लेकिन लिख तो सकते हो ना, लिख तो सकते हो। तो इसलिए ये आंसर कभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन होगा। ओके, समझ गए होंगे आप मेरी बात को? ओके, चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के ऊपर। आइए, सबसे नेक्स्ट आया कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं शर्त श्रृंखला, शर्त कोडिंग। शर्त कोडिंग में क्या होता है? बहुत इजी सी कोडिंग है, बहुत इजी सी है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है, एक टाइप दे देगा आपको, जैसे शर्त देगा। अब शर्त में भी 2 बातें होती हैं। आपको शर्त के रूप में कोई ना कोई तत्व लिखता है। अब तत्व के रूप में आपके पास या तो वर्ण हो सकते हैं और या आपके पास अंक हो सकते हैं।
ठीक है। अब वर्ण में भी ऐसे बोल देगा कि आपके पहले स्वर के और व्यंजन की वो बात करेगा, तो जब वर्ण आते हैं तो हमारे पास वो शर्त के रूप में स्वर और व्यंजन की चर्चा करता है, और जब अंक आते हैं तो इसमें क्या बात करता है, सम या विषम की बातें करता है, राइट। तो एक क्वेश्चंस के थ्रू अपन इस बात को समझते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो ये घर से याद नहीं करके जाना, आपको ऐसा कैसा क्वेश्चन मिलेगा, पढ़ो। अक्षर दे रखे एफ जी ए के एम एस सी दे रखा है, इनके आगे प्रतीक। अब एफ का कोड 9 होगा, अल्फाबेट टेस्ट में बता चुका हूं ये जंबलिंग होता है, एफ का कोड 9, जी का कोड ये फिक्स कर दिया। लेकिन उसके साथ उसने क्या बोला, उसके साथ उसने शर्त दी। अब देखो शर्त क्या दी वो देखो, यदि पहला अक्षर एक स्वर हो और अंतिम अक्षर एक व्यंजन हो तो दोनों को क्या कोड करें, स्वर का कोड करें। मतलब पहली शर्त आपको क्या कहती है कि अगर पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर अगर व्यंजन हो तब आपको क्या करना है, आप दोनों को किसके कोड से कोड करें, स्वर के कोड से, स्वर के कोड से कोड करें। यह पहली शर्त है। दूसरा कह रहा है यदि प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, यानी प्रथम व्यंजन और अंतिम क्या हो, स्वर हो, तब आप क्या करें, दोनों के कोड को बदलें, परस्पर क्या करें, कोड को बदलें, राइट। तीसरा कह रहा है यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो, यानी अगली शर्त में इसने बोला कि पहला भी व्यंजन हो और अंतिम भी व्यंजन। एक बार सिर्फ आप तरीका को देख ले कैसे करते, बहुत इजी सा टाइप है। तो दोनों का कोड दिया जाएगा, तो दोनों को व्यंजन का कोड दिया जाएगा। अब आगे क्या बोला इसने, यदि अक्षरों के समूह में 2 से अधिक स्वर हैं तो सभी स्वरों को ये वाला साइन दिया जाएगा, यानी अगर 2 से ज्यादा स्वर है तो आपको ये करना है, राइट। अब इन कंडीशंस के आधार पर क्वेश्चंस आएगा, वो क्वेश्चन देखो। जैसे आपको यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसने क्या लिख के दिया, लिखा हुआ है IPKUSR। अब मुझे एक बात बताओ, उसने कंडीशन क्या दी, उसने 2 ही तो कंडीशन दी, पहला और अंतिम। अब चेक करो पहला अक्षर क्या है, सर पहला अक्षर स्वर है, और अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम अक्षर एक व्यंजन है। जब पहला स्वर अंतिम व्यंजन है, ओके, तो बाकी का क्या करना है, सर बाकी में अगर कुछ भी नहीं है तो जंबलिंग लगा दीजिए। और जंबलिंग का मतलब आप जानते ही हैं कि के का कोड क्या लिखना है हमें, तो के का कोड देखो, पी का और के का कोड लिखना है, तो पी का 8 लिख देंगे और के का कोड हम कितना लिख देंगे, डॉलर लिख देंगे। तो देखो पी का कोड 8 लिख देंगे और के का कोड डॉलर लिख देंगे, जो एडजेक्टिव दे रखा है वो लिख लो। अब देखो यू का कोड क्या आएगा, अब देखो यहां से यू का कोड देखो, तो यू का कोड कॉपीराइट लिख रखा है, तो एज इट इज आप यहां कॉपीराइट लिख दीजिए। और एस का कोड क्या यूज करेगा, तो एस का कोड @ आएगा तो वो यूज कर लेगा। ये तो हमने सीधे कर लिए। अब इसके बाद देखो स्वर और व्यंजन, क्या ऐसी कोई शर्त दे रखी है जिसमें स्वर और व्यंजन की हो, सर बिल्कुल पहली वाली शर्त में देखो क्या करे, स्वर और व्यंजन। और जब स्वर और व्यंजन दे रखे हैं तो इस कंडीशन में क्या कहता है कि दोनों को स्वर का कोड दो, तो दोनों को स्वर का कोड दो, यानी स्वर यहां पर क्या है, आई, तो दोनों को आई का कोड दे दो। और जब दोनों को आई का कोड दोगे तो आई क्या है, ये रहा, और आई का कोड क्या है, हैश है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है दोनों जगह हैश लगा दो, यानी यहां भी हैश लगा दीजिए और यहां भी। तो ये जिस विकल्प में दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब चेक करो, हैश $8 कॉपीराइट @, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन, हैश $8 कॉपीराइट @ और हैश, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी सा है, बस जैसा शर्त में बोला वैसा कर सकते हो, उसके बाद में दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये वाला देखो, अब इसमें इसने क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है AQUMT और E, ये लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, अब मैं सीधा इस पे आता हूं, देखो पहला और अंतिम अक्षर पे स्वर शर्त है, और पहला भी स्वर है भाई और अंतिम भी स्वर है। जब पहला भी स्वर है और अंतिम भी स्वर है तो उस क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, मुझे बताओ। जब पहला भी स्वर हो और अंतिम भी स्वर हो तो याद करो उसने क्या बोला था कि जब ऐसा हो तो दोनों को क्या किया जाएगा, स्वर का कोड दिया जाएगा। ओके, यहां 2 का, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये था अपने पास
इस क्वेश्चन में ये है कि पहला स्वर है और लास्ट का अक्षर क्या है, व्यंजन है। जब पहला स्वर और लास्ट का अक्षर अगर व्यंजन हो तो अब हमें कौन सी शर्त को लागू करना है। देखो पहला स्वर और लास्ट का भी अक्षर क्या हो, यहां पर आपको जो दे रखा है उसने क्या बोला हुआ है, पहला स्वर हो और लास्ट भी स्वर हो। तो जब दोनों स्वर हो, क्या उसने कुछ बोला ऐसा, दोनों स्वर व्यंजन आ गया, दोनों व्यंजन आ गया, पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो, पहला व्यंजन हो गया। अब ये कह रहा है 2 से अधिक स्वर हो, तो अगर 2 से अधिक स्वर हो तो ये दिया जाए। तो 2 से अधिक स्वर हो तो क्या आपके इसके अंदर 2 से अधिक भी स्वर हैं क्या? सर देखो 1, 2 और 3। देखो ये कौन सी शर्त के ऊपर लागू हो गया, ये शर्त लागू हो गई यहां पर नंबर 4। देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि अगर 2 से अधिक स्वर हो तब आप ये साइन का यूज करो, किनकी जगह कोड दिया जाएगा। तो जहां भी 2 से अधिक स्वर है तो इसकी जगह भी आपका ये कोड यूज होगा, इसकी जगह भी आपका ये कोड यूज होगा और इसकी जगह भी आपका ये कोड यूज होगा। ओके, ये थोड़ा सा अपन बना लेते हैं अपन इस तरह से। ओके चलिए, इस तरह से ये आपका ये कोड, और बाकी बच गए क्या सर, बाकी बच गया ये Q, M और T। तो Q, M और T का कोड आप मुझे बता दो। Q का कोड 6 हो गया, M का कोड कितना है, स्टार है, और T का कोड 3 है। तो Q का कोड आ गया 6 स्टार 3, तो यहां पर 6 स्टार 3 लिख दो। 6 हो गया, स्टार हो गया और 3 हो गया। तो ये जिस विकल्प में दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ये किस विकल्प के साथ आपका मैच कर रहा है सर, 2 नंबर ऑप्शन के साथ आपका मैच कर रहा है, तो ये आंसर। तो हमने क्या किया, जैसा उसने बोला वैसे वैसे हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है BSQEGU। पहले चेक करो पहला और अंतिम, तो सर पहला अक्षर यहां पर व्यंजन है और अंतिम अक्षर मेरा क्या है, स्वर। अब मुझे ये बताओ कि अगर पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है तो क्या कोई शर्त है क्या, पहला व्यंजन और अंतिम स्वर कौन सी शर्त पे बात हो रही है सर, 2 नंबर शर्त पर बात हो रही है, 2 नंबर पे है। और यानी ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हमारी कौन सी वाली शर्त काम करेगी, 2 नंबर की शर्त। और जब 2 नंबर की शर्त काम करेगी तो 2 नंबर की शर्त में क्या दिया हुआ है वो देखो, जब पहला व्यंजन और 2 तो कोड दोनों के बदल दो। अब दोनों के कोड बदल दें तो दोनों के कोड में आप क्या करेंगे बताओ, B और U है ना, B और U है, तो यहां U का कोड लिख दो, वहां B का। तो B और U का कोड क्या है इस क्वेश्चन में, देखो सर B का कोड यहां पर है 5 और U का है कॉपीराइट। तो 5 और कॉपीराइट है, तो 5 और कॉपीराइट की अगर बात करें तो B का कोड है 5 और उसका कॉपीराइट, तो इसका कॉपीराइट यहां लगा दो और इसका 5 यहां लिख दो, इसका 5 यहां लिख दो और इसका कॉपीराइट यहां लगा दो। तो आप देख लीजिए इसने जो बोला था कि B का कोड क्या है, तो B का कोड है 5, उसको मैंने वहां लिख दिया। B का कोड था 5, देखो B का कोड था 5 और U का कोड था कॉपीराइट, तो U का कोड की जगह B का कोड लिख दिया, तो B का कोड देखो कॉपीराइट बना दिया ये। बाकी के लिए क्या करना है, SQEG, और SQEG के लिए क्या करना है, तो देखो S का कोड @ लिखना है, तो S का कोड @ आ गया। फिर क्या बोला, Q का कोड बताओ, तो Q का कोड देख लीजिए, यहां से Q का 6 दिया हुआ है, तो Q का 6 आ जाएगा। इसके बाद में E और G का एक साथ देख लेते हैं अपन लोग, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। तो देखो E और G का, तो E का 7 है और G का परसेंटेज है, तो E का 7 है और G का परसेंटेज है। जिस विकल्प में आपका ये दे रखा है वो आंसर हो जाएगा, अगर ये नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। चेक करो सर, कॉपीराइट @67% और लास्ट में क्या दे रखा है 5 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये दिया हुआ है आपको KAGFU और B। अब चेक करो इसको, सर पहला भी व्यंजन है और अंतिम भी क्या है, यहां पर व्यंजन है। और जब दोनों व्यंजन होते हैं तब कौन सी शर्त लागू होती है वो बताओ सर, जब दोनों व्यंजन होते हैं तब कौन सी शर्त लागू होती है, वो वाली, यानी कौन सी शर्त सर, तीसरी शर्त लागू होगी। और जब तीसरी शर्त लागू होगी तो तीसरी शर्त में क्या कहता है, दोनों की जगह डेल्टा रख दो, तो दोनों की जगह डेल्टा रख दो। इसका मतलब आपको यहां शुरुआत में भी डेल्टा रखना है,
और लास्ट में भी डेल्टा, बाकी AGFU का कोड निकालना है। तो AGFU, तो A का 2 हो गया और G का क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो 2 और परसेंटेज आ जाएगा, 2 और परसेंटेज आ जाएगा। और F और U का कोड और निकालना है। तो F का कोड यहां से देख लीजिए, F का कोड है 9 और U का कोड क्या है अपने पास, कॉपीराइट। तो 9 और कॉपीराइट और अपना लिख देंगे, 9 और कॉपीराइट लिख दो। अब ये देख लो किस विकल्प में दिया हुआ है। ओके, तो देखो यहां से कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर 4। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, बस मैं आपको थोड़ा सा शर्त के रूप में बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें इनको करना कैसे। अब देखो पहला अक्षर है व्यंजन और अगला लास्ट अक्षर क्या है, दे रखा है स्वर दे रखा है। जब व्यंजन और स्वर की बात करता है तो क्या कोई ऐसी शर्त है जो व्यंजन और स्वर को लगाती हो? तो व्यंजन और स्वर को लगाती हो तो पहला व्यंजन और ये, तो देखो शर्त कौन सी आ गई, 2 नंबर। और कह रहा है अगर ऐसा हो तो कोड को बदल दे, तो अंतिम दोनों कोड बदल ले। तो पहला और अंतिम दोनों के कोड बदल दें। और जब दोनों के कोड बदल दें तो दोनों के कोड बदलने का मतलब हो गया कि यहां पर आपको किस किस के कोड बदलने, एम और आई का कोड बदलना है, एम और आई का। तो इस क्वेश्चन में देखो एम का कोड है स्टार, एम का कोड है स्टार और आई का है हैश। एम का कोड है स्टार और आई का कोड है हैश। तो एम का कोड है वैसे तो स्टार है और आई का हैश है, लेकिन शर्त में क्या बोला, बदल दो। और जब बदलना है तो यहां पर आपको हैश लगाना है और यहां आपको क्या लगाना है, स्टार लगाना है। अब बचा क्या, GSELI। तो GSELI, तो GSELI का अगर अपने को कोड निकलना है तो देखो G का कोड कितना है, G का कोड है परसेंटेज और S का कोड @ तो परसेंटेज और @ की अगर हमें चर्चा करनी है तो परसेंटेज और @ तो ये तो हो गया परसेंटेज। ये जरूर आगे पीछे वाले में होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इसको देख सकते हो। ये कोड को अपने को आगे पीछे चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो GS तो ये हो गया। EL का और देख लो, तो E का 7 है और L का क्या है 1, तो 7 और 1 और आ जाएगा मेरा। तो 7 और 1 और आ जाएगा, तो 7 और 1। अब चेक करो आंसर कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, इस ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में हैश होना चाहिए, नहीं है, यहां भी होना चाहिए हैश और लास्ट में स्टार होना चाहिए, ये वाला। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहां तक हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में चर्चा करी। कोडिंग में हमने जो टाइप समझे थे, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट टू नंबर, उसके बाद में वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कंडीशनल कोडिंग, इस तरह से अच्छा खासा मैटर था। आपको एक्स्ट्रा नहीं है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स लेने की जरूरत नहीं है। एक बार ये जो क्वेश्चन मैंने कराया इन्हीं को एक बार करो, ताकि एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन भी आएगा तब आप इन सब चीजों को कर पाओगे। इतने दिन में आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि मेरा जो पढ़ाने का शैली है वो औरों से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि हम सब क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। मैं आपको मजेदार में नहीं छोड़ रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आपको करना है। ओके, चलिए तो यहां तक की अपनी क्लास पे अपन बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।